लगता है कि मैं ठीक हूँ, जब उसको लगता है कि मैं अब तो ठीक से जी रहा हूँ, ठीक से चल रहा हूँ, तभी शैतान एक व्यक्ति पर क्या करता है? हमला करता है। जब व्यक्ति को लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में कमियाँ हैं, मुझ में घटी है, तब वो उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है ये नम्र है, ये सोचेगा, विचार करेगा, और ये सोचेगा, विचार करेगा तो ये बच सकता है। लेकिन जब आप इग्नोर करना शुरू करते हैं, जब आप बचना शुरू करते हैं, जब आपको लगता है अरे मैं ठीक हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी आपका गिरने का सबसे बड़ा चांस होता है। इसलिए हमें क्या प्रयास करना है कि हम कैसे भी प्रभु की उपस्थिति में जिए, प्रभु की उपस्थिति में चले। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि शैतान क्या करेगा, हमें कैसे भी गिराने की कोशिश करेगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े भय के साथ जीना है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आकर धोखा दे। तो आइए हम लोग आज कुछ लोगों के जीवन को देखेंगे और शैतान का युक्ति देखेंगे कि शैतान कैसे एक व्यक्ति को गिराने की कोशिश करता है। तो जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन की हाइट पर होता है, जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में ऊपर होता है, तो उसका गिरने का चांस तब उस समय सबसे ज्यादा होता है। पढ़िएगा यीशु के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। The Gospel of Matthew chapter 4 verse 1 to 3. The Gospel of Matthew chapter 4 verse 1 to 3. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहा रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यहाँ पर हम देखते समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उसकी क्या हो? परीक्षा हो। यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण हुआ और वो जंगल में ले जाया गया ताकि उसकी क्या हो? परीक्षा हो। यही वचन को हम लूका में पढ़ते हैं तो पढ़ेगा लूक चैप्टर 4 वर्स 1 to 3। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। The Gospel of Luke chapter 4 verse 1 to 3। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल से भरा। तो प्रभु यीशु मसीह किससे भरा था? आत्मा से परिपूर्ण था। जब उसकी क्या हुई? परीक्षा हुई है। तो एक व्यक्ति जब आत्मा में परिपूर्ण होता है तब शैतान आता है। तो यीशु मसीह जब आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से गया तो आत्मा से जंगल में ले गया और शैतान परीक्षा करने के लिए आ गया। शैतान हमेशा उसे परखता है, उसे गिराने की कोशिश करता है जो आत्मिक बनना चाहता है, आत्मिकता में बढ़ना चाहता है, जो आत्मिक होना चाहता है। ऐसे लोगों को शैतान क्या करता है? परीक्षा करता है। और जितना आप आत्मिकता में बढ़ते जाओगे उतना ज्यादा शैतान आपको गिराने का प्रयास करेगा। तो इसलिए मेरे प्यारो, शैतान उस समय आता है जब आप बिल्कुल पीक पर हो। जितने भी बड़े बड़े सेवक लोग आज गलत उपदेश में हैं, दूसरा यीशु के साथ मिल गए हैं, दूसरा यीशु की बातों में फंस गए हैं, वो लोग भी कब गिर जाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। जब एक सेवक आत्मिक जीवन में चलता है, कुछ आश्चर्यक्रम होते हैं, कुछ काम होना शुरू होता है, कुछ चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। उस समय में कोई वचन आपको टेढ़ा करके सिखाएगा, शैतान बात करेगा और आपको लगेगा कि मुझे क्या हो गया, वचन कुछ नया वचन मिला है, और आप नम्र नहीं होंगे, दीन नहीं होंगे, आप सोच नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे। आपको लगता है मैं तो गलत सोच ही नहीं सकता, बस गिर जाएंगे।
या आपने कोई डिसीजन लिया और आपको लगता है कि मैं तो आत्मिक हूँ, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और लोग गिर जाते हैं। दिनकर सेवकाई बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसे एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो उसे यीशु की तरह दिखता था, और उसने आकर बोला कि मैं तुझे इतना बड़ा करूंगा कि तेरा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड भी अपना होगा। गिर गया, उस बात पर विश्वास किया, उसके लिए कोशिश करने लगा, मांगने लगा, और आज उनके पास सबसे बड़ा दिनकर, डीजीएस दिनकर तो मर गया, तो बेटा आज उनके पास इंडिया का सबसे महंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सी चीजें हैं, वो सब है, लेकिन प्रभु उनके पास नहीं। जब आदमी पीक पर था, कुछ दर्शन देखा, तो लगा मेरे को तो शैतान धोखा नहीं दे सकता। जब एक व्यक्ति आत्मिकता की पीक पर होता है तो वो सोचना बंद कर देता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, विचार नहीं करता ठीक है या गलत है, और मेरे प्यारों बर्बादी आती है। इसलिए चाहे आप कितना भी आत्मिक जीवन में बढ़ गए हो, जरूर चेक करें प्रभु की तरफ से है या नहीं, किसकी तरफ से है, प्रभु लेकर आया है या शैतान लेकर आया है। ये वचन जो मैंने मनन किया है उसको अच्छे से क्रॉस चेक करें, मनन करें, सब कुछ करने के बाद फिर ही बोले, नहीं तो गलत शिक्षाओं को सिखाने वाले बन जाएंगे। मूसा के साथ भी यही हुआ, गुस्से में था, परमेश्वर ने बोला जाओ चट्टान के साथ बात करो, लेकिन जाकर क्या कर दिया, लाठी मार दिया। चलते समय कितने अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोग गिर गए, बुद्धि में चलने लगे, कॉन्फिडेंस आ गया, मैं जो फैसला कर रहा हूं बिल्कुल सही है, निर्णय लेने लगे। ऐसा करने से कितने लोग गिर गए। नम्रता, दीनता, अधीनता होना बहुत जरूरी है। जब लगता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, धोखा खा जाएगी, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ऐसा होगा तो धोखा खा जाएगी। एक और, ये तो यीशु की पहली परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा, यीशु की दूसरी परीक्षा कब हुई, पढ़ेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 और 15 वचन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 14 and 15 पढ़िए। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। निश्चय यही है। जब उसने आश्चर्यक्रम दिखाया, 5 रोटी 2 मछलियों से लगभग 18 से 22 हजार के बीच, 18 से 20 हजार के लोगों के बीच में उनको खाना खिलाया, तब लोग बोलने लगे ये जो भविष्यद्वक्ता आने वाला था ये वही है। और आगे तो वो ये जानकर, यीशु ये जानकर के वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। लोग क्या बनाना चाहते थे उसे, कब, जब उसने एक बड़ा महान आश्चर्य काम किया। पांच रोटी 2 मछलियों से 17-18 हजार लोगों को, जब उसने 20 हजार लोगों को खिलाया, लगभग लोग उसको राजा बनाने के लिए आ गए। तो शैतान लोगों के बीच में घुस गया, इसे राजा बनाओ, इसे बड़ा बनाओ। कैसे भी शैतान अपना माल आपके अंदर देना चाहेगा और आप ले लेंगे, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए। कुछ आत्मिक लोग भी देने की कोशिश करेंगे, कैसे भी आपके अंदर वो माल आ गया तो
नाश हो जाएंगे, आप नहीं चल पाएंगे। जब बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ तो लोग बोले बड़ा महान है, तो रोटी भी खिलाता है, खाना भी खिलाता है, ये तो पक्का परमेश्वर है, ये तो मसीहा है, यही है छुटकारा देगा। उसे राजा बनाने का प्रयास करने लगे। आपके जीवन में भी ऐसा ही, जब कुछ कार्य होगा, कुछ लोग आपको राजा बनाने के लिए आएंगे। आपके साथ के लोग, विश्वासी लोग, सुनने वाले, देखने वाले, कैसे भी आपको कुछ देने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, आपको क्या करना है? अपने जीवन को अर्पण करना है। और वचन पढ़ेगा मत्ती 16 अध्याय, उसका 13 और 19 वचन, 13 से 19। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 to 19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यहां पर देखते समय में पतरस ने यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रभु यीशु कहता है, ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं, बल्कि किसने बताई है? आत्मा ने बताई है। परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर प्रकट किया है कि मैं मसीहा हूं। ये लहू और मांस का काम नहीं है। और ये बात सुनने के बाद पतरस को मालूम हो गया कि वो आत्मा पे परिपूर्ण था, आत्मा की आवाज सुन रहा था। लेकिन अगले ही पल क्या हुआ? 21 वचन से 23 वचन पढ़ी, 21 to 23। प्रभु यीशु ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? लोगों ने बोला, कुछ लोग बोलते हैं एलिया, कुछ लोग नबी बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं। यीशु ने उनसे पूछा, चलो सर तुम क्या कहते हो? तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पतरस ने बताया कि तू परमेश्वर का मसीहा है। और यीशु ने भी बोला, ये लहू और मांस ने नहीं, वरन तुझ पर किसने प्रकट किया है? परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया है। लेकिन अगले ही पल क्या हुआ? पढ़ेगा 21 to 23। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। कुछ क्षण पहले उसने आत्मा की आवाज को सुना, आत्मा में परिपूर्ण था। उसने बताया प्रभु यीशु को कि तू परमेश्वर का मसीह है। वो बात उसको मालूम हो गई, पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। लेकिन अगले ही पल शैतान की आवाज सुनने वाला बन गया। शैतान जो चाहता है वो बोल रहा है। तो मेरे प्रियो, वो थोड़ी ही देर में ये चेंजेस कहां से आ गया? कैसे सब कुछ बदल गया? कैसे बदल गया? वो ध्यान नहीं दे पाया। आत्मा में परिपूर्ण होते समय में अब शैतान बात कर रहा है। ये वाली बात कौन कर रहा है? अभी अभी तारीफ मिली है, यीशु ने उसकी तारीफ किया। अगली बात शैतान ने बोला, वो उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसे बोल दिया। और वो जिसने अभी अभी तारीफ की, वो झड़कने लगा। शैतान मेरे पास से दूर हो जाए। तो मेरे प्रियो,
शैतान हमेशा उस व्यक्ति को परखता है जो आत्मा में परिपूर्ण हो। शैतान हमेशा परखता है, लेकिन गिरने के चांस आपके ज्यादा कब होते हैं? जब आत्मा में आप क्या होते हैं? परिपूर्ण, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अभी ये विषय कंप्लीट नहीं हुआ, ब्रेक में जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है कि जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जब आप आत्मा में परिपूर्ण है तो और ज्यादा ध्यान से चलने की जरूरत है। हमने यीशु के बारे में देखा, जब वो यरदन से आत्मा से परिपूर्ण होकर आया तो परमेश्वर का आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो, और शैतान आकर उसे परख रहा है। जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 पुरुष प्लस स्त्री बच्चों को, लगभग 18 से 20,000 लोगों के बीच में लोग उनको खाना खिलाया, तब लोगों ने खाना खाया, और जब वह इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ तो लोग उसे राजा बनाने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा के ऊपर भी जय पाया। वो उनके बीच में नहीं रहा, बल्कि अकेला पहाड़ पर चला गया। आपको जब कोई बड़ा बनाने के लिए आता है तो याद रखिए, शैतान आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा है। आजकल के पास्टर्स लोग जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, थोड़ी जनसंख्या उनके पास बढ़ जाती है, तब वो लोग राजनीति वालों के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, उनके साथ समझौते करना शुरू करते हैं, उन्हें स्टेज पर चढ़ाना शुरू करते हैं, और वो बड़ा नाम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने। वो मंत्री वगैरह आके उनके पाँव को हाथ लगाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा शैतान आता है जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ रहा होता है, तब उसे ऊंचा उठाने के लिए आता है, उसे पकड़ने के लिए आता है और अपने गुलाम बना लेना चाहता है। ऐसे पतरस जब उस पर आत्मिक बातें प्रकट हो गई, प्रभु ने उसकी तारीफ किया, अगले ही पल शैतान उससे बात किया और उसने उसकी आवाज को भी सुना और ध्यान नहीं दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उसके पास से दूर किया, हटाया, और उसको क्या दिया? अनुग्रह दिया, ताकि वो प्रभु की उपस्थिति में चल सके। मेरे प्रियो, प्रभु हमें चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले, पवित्रता के साथ चले, ध्यान के साथ चले, अनुग्रह के साथ चले। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप आत्मिकता में बड़े होंगे तो शैतान आप पर कब्जा करने के लिए आएगा, और जब आप आत्मा में कमजोर होंगे तो पाप आपको पकड़ेगा। आत्मा में कमजोर होंगे तो कौन पकड़ेगा? पाप पकड़ेगा। और जब आप आत्मा में परिपूर्ण होंगे तो शैतान आपको पकड़ेगा, वो आपको बड़ा बनाएगा, घमंड देगा, आपको कैसे भी अपने अधीन गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें आत्मा में बढ़ना है, लेकिन सावधानी के साथ जीवन जीना है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको पकड़ ले। एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, जब वो आत्मिक जीवन में परिपूर्ण थे, उनके पास बड़ा पद था, उस समय में शैतान कैसे उनको धोखा दिया। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 16, गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 16 वचन तक। द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 12 वर्स 1 to 16, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया।
अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने होकर प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की और दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। उसके बाद उन्होंने हैसेरोत से प्रस्थान करते पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। तो यहाँ पर मरियम और हारून का आपको वर्णन मिलता है। मरियम और हारून यहाँ पर हम देखते समय में, मरियम एक नबिया है। परमेश्वर उसके द्वारा लोगों से बात करता है, लोगों से आदर देते हैं। हारून को महायाजक बनाया गया, वो महायाजक बनकर सेवकाई कर रहा है, और इज़राइल में सबसे ऊंचा पद उसी का है। और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों अपने आत्मिक जीवन के स्टेटस के हाइट पर है, लेकिन शैतान उनके मन में एक विचार डाल दिया कि वो मूसा की गलती को उजागर करें, मूसा की गलती को या मूसा के जीवन के बारे में बात करें। तब परमेश्वर उनसे कहता है कि अगर मैं किसी लोगों से बात करूंगा तो दर्शन स्वप्न के द्वारा बात करूंगा, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं। और मरियम और हारून दोनों ने वो गलती किया। क्यों गलती किया? क्योंकि वो क्या थे? आत्मिक जीवन के। और मरियम क्या बोलती है? क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है? वो हमसे भी तो बात करता है। और उनके अंदर घमंड आया, वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे, और इस प्रकार वो कोड़ी हो गई और अपने नाश का कारण बनी। बाद में मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया और उसने छुटकारा पाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब ध्यान नहीं देता, मरियम का क्या कहना था? क्या परमेश्वर मूसा ही से बात करता है? हम भी तो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? उसे क्या आ गया? घमंड आ गया। उसने अपने अधिकार को ना पहचाना। वो लगभग 13 साल उससे बड़ी भी थी मूसा से, तो वो उस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उसको कोड़ हो गया। तो मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति बड़े पद पर होता है और उसे लगता है मैं भी कुछ हूं, तभी उसके गिरने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए जब हम आत्मिक जीवन की हाइट पर चल रहे हो। एक और वचन पढ़िएगा, एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जब उसकी परीक्षा हुई तो वो कैसी हालत में था। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 8 वचन से 15 वचन तक। Acts chapter 14 verse 8 to 15. Acts chapter 14 verse 8 to 15. लुस्त्र में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था।
वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानियों लुकानियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। उन्होंने बरनबास को जयूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना, तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हारे सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षों और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। तो यहाँ पर हम देखते समय में जब पौलुस ने एक जन्म से लंगड़े को चंगा किया और वो ठीक हो गया, तो वहां के लोग बोलने लगे, ये तो मनुष्यों के रूप में देवता है और हमारे बीच में उतर आए हैं, ये देवता लोग हैं। और उन्होंने उनको उनके सामने बलिदान चढ़ाने लगे, उनको मालाएं चढ़ाने लगे और उनको बहुत ऊंचा करने लगे। तो यहाँ पर भी पौलुस और बरनबास जब आत्मिक जीवन के हाइट पर थे, जब उनको आश्चर्यकरम हुआ, तो तुरंत शैतान लोगों के द्वारा आ गया कि उन्हें क्या बनाए, बड़ा बनाए। लेकिन पौलुस ने बड़ा बनने की बजाय अपने कपड़े फाड़ लिए और बोला, हम भी तुम्हारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, जब उनके कलीसियाओं में कुछ गवाहियां होती है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, धीरे धीरे वो महिमा खुद लेने लग जाते हैं, वो आदर वो खुद लेने लग जाते हैं जैसे उन्होंने ही चंगा किया हो, और धीरे धीरे ऐसे लोग दूसरा यीशु को पकड़ लेता है। जितने भी चंगाई सभान चलाने वाले, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके जीने वाले चलने वाले लोग हैं, वो क्यों कर गिर गए? क्योंकि उनको आदर मिलते समय, सम्मान मिलते समय, वो लोग आत्मा में बढ़ते समय में वो क्या होते चले गए, उसको आदर को लेते चले गए और शैतान ने उनको कब्जा कर लिया, दूसरा यीशु उनको कब्जा कर लिया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब आदर मिलता है, जब बड़ा कुछ काम होता है, तो उतना नम्र बने, महिमा परमेश्वर को दे। लेकिन शैतान ने इनको जब उठाने का कोशिश किया, मंदिर का जो पंडित है उसने उसे मुर्गन कहा कि जिस शक्ति को उस पर उतरा है वो मुर्गन देवता है। तो मेरे प्यारों, ऐसे ही शैतान आपको भी कब्जा करने के लिए उतरेगा। तो ये शैतान की एक युक्ति है, जैसे ही आप कुछ कार्य करेंगे, तारीफ के योग्य काम करेंगे, वो तारीफ करेगा, आपको बड़ा बनाने का प्रयास करेगा। ये शैतान का एक युक्ति है और शैतान ने उनको करने के लिए प्रयास किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इन बातों के ऊपर जय पाए और जय पाकर चले। आपको मालूम है, जब जवान हाथी को पकड़ा जाता है तो हमेशा उसे जमीन के अंदर खड्डा खोदकर उसके ऊपर ढककर पत्तों को रख देते हैं। हाथी क्या करता है, वो हमेशा अपनी सूंड उठाकर, जवान हाथी ऊपर देखकर चलता है। जो बुजुर्ग हाथी होते हैं वो नीचे देखकर चलते हैं, लेकिन जो जवान हाथी है वो हमेशा किधर देखता है, ऊपर देखकर चलता है, और वो नीचे खड्डे को नहीं देखता, उसमें गिर जाता है और फिर उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है और भूखा रखकर उसे मारा जाता है।
और धीरे धीरे उसके अंदर वो डर आ जाता है और वो मनुष्य का गुलाम बन जाता है। ऐसे मेरे प्यारों, आप भी अपना सूंड ऊपर उठाकर चलेंगे, घमंड से चलेंगे, बड़े आंखों के साथ चढ़ी हुई आंखों से चलेंगे तो आप पक्का शैतान का गुलाम बन जाएंगे। कौन व्यक्ति बचकर चलेगा? जो व्यक्ति नम्र होकर चलता है। तो जितना ज्यादा हम काम करते जाते हैं उतना हमें क्या होते जाना है? नम्र होते जाना है। हमें नम्र होकर प्रभु की उपस्थिति में चलना है। इसलिए मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें और शैतान की युक्ति के ऊपर जय पाए। तो ये एक शैतान का युक्ति है। क्या युक्ति है? कि वो आपको गिराने का प्रयास करेगा। वो कब आएगा आपको पकड़ने के लिए? जब आत्मा में परिपूर्ण हो, जब आप कोई आश्चर्य कर्म करेंगे, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, जब भी कोई आप अच्छा प्रचार करोगे, जब भी कोई आपकी लोग तारीफ करने के लायक कुछ होगा, तुरंत शैतान आ जाता है और आपको गिराने का प्रयास करता है। वो आपको बड़ा बनाएगा। वो चाहेगा कि आप महिमा खुद ले। वो चाहेगा कि आपके मन में घमंड आए। वो चाहेगा कि आप अपने फैसले खुद ले। आप अपनी पवित्रता को, झूठी पवित्रता को, अपनी धार्मिकता को आप बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, प्रभु के सामने नम्र होकर चले, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए कांटा चुभो कर रखता है ताकि हम घमंड से फूल ना जाए। लेकिन मेरे प्यारों, जो घमंड से फूलना चाहता है उनको परमेश्वर कांटा नहीं चुभोता। वो उनको चुभोता है जो सच में नम्र होकर जीना चाहते हैं। तो आपका और हमारा एक समर्पण होना चाहिए। प्रभु, मुझे घमंड से बचा। प्रभु, महिमा में तुझे देने वाला बनो। मैं तेरी महिमा करने वाला बनूं। मैं तेरी उपस्थिति में जीने वाला, चलने वाला बनूं। प्रभु, तू मुझे ऐसा अनुग्रह दे ताकि मैं तेरी उपस्थिति में चल सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, ये घटना से हम क्या सीखते हैं? इन उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? शैतान हमेशा हाइट पर आकर पकड़ता है। आप कमजोर होंगे तो पाप पकड़ेगा, इच्छाओं में, अभिलाषाओं में फंसाएगा, आपको संसार की बातों में, पाप में फंसाएगा जब आप कमजोर होते हैं। लेकिन जब आप ताकतवर होते हैं, जब आप सामर्थ्य होते हैं, जब आप आत्मा में परिपूर्ण होते हैं, तब शैतान आपको गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। वो आपको और ऊंचा उठाएगा, वो आपको और बड़ा नाम देगा, वो आपके द्वारा और काम करवाने का प्रयास करेगा। और जैसे ही एक व्यक्ति उसमें हाँ करता है, तुरंत तो दूसरा यीशु पकड़ लेता है। इस विषय के लिए गंभीरता से थोड़ा देर प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में विनती करें कि हे प्रभु, मुझे इन बातों पर जय पाने के लिए तो कृपा दें। आइए आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तेरी उपस्थिति में चल सकूं, तेरी उपस्थिति में बढ़ सकूं।